तो हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हो। तो पहली बार जो है पवन सिंह लाइव आ चुके हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रहा है उनका और बहुत सारी बातें करें, जिसमें वो सबसे पहली बात कहते हैं कि हम ज्योति सिंह को बहुत ही सम्मान पूर्वक लाते हैं अपने फ्लैट पर। लेकिन उसके बाद ज्योति सिंह बोलती है कि मैं यहाँ से हिलूंगी नहीं, यानी उनकी पहली प्रतिक्रिया जो होती है मैं यहाँ से हिलूंगी नहीं। उसके बाद बोलते हैं पवन सिंह जी की मैं भी चाहता हूँ कि मेरी भी फैमिली हो, मेरी भी बच्चे हों, यानी मैं जब जाता हूँ काम करता हूँ, यानी कि मैं 20-25 घंटा काम करके, यानी कि 10-15 घंटा काम करके मैं जब जाता हूँ तो उसके बाद क्या होता है कि मैं जाता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि मेरे भी बच्चे जो है दरवाजा खोलें, यानी कि मेरे भी बच्चे दरवाजा खोले, मेरी भी बीवी जो है दरवाजा खोले, उसके बाद मैं घर में जाऊँ। लेकिन हो क्या रहा है, मैं जाता हूँ, मैं फ्लैट में जाता हूँ, मेरा स्टाफ दरवाजा खोलता है, उसके बाद हम सभी भाई लोग मिलकर खाना बनाते हैं, उसके बाद खाते हैं। लेकिन मेरी एक बूढ़ी माँ है जो भी बहुत ज्यादा मेरी मदद करती है। उसके बाद पवन सिंह आगे बोलते हैं कि इनके पिता मुझसे मिलते हैं और बोलते हैं कि मुझे विधायिका बनाना है, यानी कि अपनी बिटिया को विधायिका ही बनाना है, उसके सिवा आप अगर रखना चाहते हैं तो रखेंगे, अगर नहीं रखना चाहेंगे तो मत रखिएगा। उसके बाद पवन सिंह बहुत सारी बातें कहते हैं जो कि सोशल मीडिया के माध्यम से बोलते हैं कि इसे नहीं कहना चाहिए था, क्योंकि पवन सिंह का कहना है कि भाई देखो, अगर तुम्हें साथ में हमें रहना है तो हमें सोशल मीडिया के जरिए नहीं, हम सामने से बातचीत करके जो एक दूसरे से समझ करके बातों को समझ सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ज्योति सिंह जी आती हैं, बहुत ही ज्यादा मतलब एक ड्रामा फैला देती है मेरे बारे में, अफवाहें चला देती हैं कि पवन सिंह जो है मुझे अपमानित करते हैं, मुझसे बात नहीं करते हैं, मुझे छोड़ के चले जाते हैं। और जो है उनके चुनाव के समय में क्या होता है कि पवन सिंह एक बात, सबसे बड़ी बात यहाँ कहते हैं कि चुनाव के टाइम जब आ गया है तो वो ऐसा कर रहे हैं, इनका प्यार जो है, इनका अपनापन अभी 2 महीने 3 महीने पहले नहीं दिखा। क्यों? तो पवन सिंह बहुत ही ज्यादा गंभीर आरोप लगा रहे अपनी पत्नी ज्योति पर, और ज्योति सिंह भी बहुत ज्यादा भी कुछ बोले नहीं। वो लाइव आएंगे तो वो क्या अपनी प्रतिक्रिया रखते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से इसमें कौन दोषी है, आपके हिसाब से कौन दोषी है, देखेंगे दोनों लोग का जब रिप्लाई आ जाएगा तो कुछ बातें समझ में आएंगी तो ठीक है, वरना तो मुझे नहीं लगता भाई कि यहाँ पे पवन सिंह गलत है या ज्योति सिंह गलत है। लेकिन गलती तो हमें लगता है दोनों तरफ से हो सकती है, एक भी तरफ से हो सकती है। लेकिन यहाँ पे पवन सिंह इतने सीनियर कलाकार हो चुके हैं भोजपुरी इंडस्ट्री के, उनको समझना चाहिए हमारा फैमिली कैसा चल रहा है। वो बहुत ज्यादा जो है लाइव में बोलते हैं कि देखो मैटर ऐसा है कि हम तभी साथ रह सकते हैं जब हमारी मतलब बातचीत हो आराम से, यानी कि कमरे में, बंद कमरे में। और उसके बाद दोस्तों बहुत सारी बातों कहने के बाद पवन सिंह बहुत ज्यादा बोलते तो नहीं है, लेकिन आज पवन सिंह ने बहुत ज्यादा बोला है। तो दोस्तों आप लोग भी जो है कमेंट करके बताइएगा पवन सिंह ने जितना बोला है सही बोला है या गलत, आप लोग भी अपनी राय कमेंट में दीजिएगा।